हे एवरीवन, उम्मीद करती हूँ तो आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद क्यों आएगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं कि मैं हॉस्टल एंटर हुई हूँ क्योंकि मैं घर से आई हूँ, क्योंकि मैं जब घर थी मुझे पता चला मेरी 5 डेज़ की ट्रेनिंग जो है वो कराची की 5 स्टार होटल पीसी होटल में है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी फ्रेश होकर, पैकिंग कर कर हम सूफ़ी होटल पे आ गए थे खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। और उसके बाद मेरी फ्रेंड जो है हॉस्टल गई और मैं पीसी होटल चली गई थी। वहाँ जाने से पहले हमने खाना खाने के बाद चाय पी और थोड़ी बहुत गपशप की। बाद में मैंने बाइकिया करवाई और मैं पीसी होटल पहुँच चुकी थी, चेक इन कर लिया था। ये मेरा रूम था। चेक इन करने के बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी जो मैंने 8 बजे खाया था। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उसके बाद मैंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद मैं अपना फिर से 11 बजे के करीब मैं ऊपर गई थी चांदनी रेस्टोरेंट डिनर करने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ करना है और टाइमिंग क्या है। तो जिन सर ने मुझे इनवाइट किया था उन सर की कॉल आई थी कि आप 11 बजे चांदनी रेस्टोरेंट 10th फ्लोर पर आ जाएं। तो मैं भी 10th फ्लोर चली गई थी। वहाँ पे कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा था, फर्स्ट डे था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो बस थोड़ा बहुत खाया था मैंने। तो ये मैं जा रही हूँ लिफ्ट की साइड और मैं 10th फ्लोर खाना खाने गई थी। डिनर करने के बाद थोड़ी बहुत कवाली एंजॉय की और बाद में मैं फिर से अपने फ्लोर पे आ गई थी। मैं 3rd फ्लोर पे थी और वो जो सर थे वो 2nd या आई थिंक सो 4th फ्लोर पर थे। और उसके बाद मेरे जो रूम था वो लिफ्ट से निकलने के डायरेक्ट ही सामने था और मैं यहाँ पे आ गई थी, रेस्ट किया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अकेली थी। फर्स्ट डे की ट्रेनिंग थी लेकिन सेकंड डे मेरा एग्ज़ाम था, तो इसलिए मैंने जो है नाइट में जल्दी सोने की कोशिश की लेकिन नहीं सो पाई। 5 बजे उठकर मैंने अपनी चाय वगैरह बना के मैं स्टडी करने बैठ गई थी। और यहाँ पे जो सारा सामान टी पैक रखा हुआ था जिसमें से मैंने चाय बनाई और 2 से 3 घंटे मैंने स्टडी की और उसके बाद 7:30 बजे तक के करीब मुझे रात को बताया गया था कि आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो मार्को पोलो में नीचे लॉबी में होगा। तो मैं वहाँ पे चली गई थी एड्रेस पूछकर एंड देन वहाँ से मैं नाश्ता कर फिर से ऊपर आ गई थी और फ्रेश होकर मैंने वर्कशॉप का फ़र्स्ट डे ज्वाइन किया। बेसिकली जीबीवी के वर्कशॉप के लिए सिंध के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोगों को बुलाया गया था। मोस्टली जो मेजॉरिटी थी वो वकीलों की थी। तो मैं जो 3rd फ्लोर पे थी वहाँ पे 3 से 4 लोग थे नौशेर अफरोज़ के। तो मैं उनके साथ आना जाना मेरा कंटिन्यू हो गया था, बातचीत हो गई थी। तो ये हमारा फर्स्ट डे था और हमारा ग्रुप जो था वो 10th फ्लोर पर ऊपर था चांदनी रेस्टोरेंट के पास, जहाँ पे हमने फर्स्ट डे का वर्कशॉप अटेंड किया। 2-3 घंटे वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हमारा लंच टाइम हुआ, टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक के बाद हमने फिर से वर्कशॉप अटेंड की और 2 बजे के करीब हमारा फिर से लंच ब्रेक हो गया था। मतलब ये था कि सारा दिन खाना पीना, वर्कशॉप अटेंड करना और काफ़ी सारी नॉलेज मिल रही थी कि जीबीवी के केसेस कैसे होते हैं, उसको कैसे हैंडल किए जाए। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं, मुझे पूरे होटल का जो डेकोर था ना वो बहुत अच्छा लगा। तो आप वो डेकोर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा।
फ्रेंड्स 5 बजे हम वर्कशॉप से फ्री हो गए थे और उसके बाद हम लोग फ्रेश होने गए रूम में एंड देन हम लॉबी में आए। यहाँ पर ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था जिसका थाई रेस्टोरेंट नाम था। तो मुझे इनकी जो है आर्ट और ये जो पूरी जो डेकोर बना हुआ था मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इन सबको कैप्चर किया, तो आपको भी ये शेयर करती हूँ, आप भी देखें। ग्रुप में ना असल में मुझे नंबर मुझे पाण के भी याद को ना ये असल में कौन क्लाइंट्स के वगैरह के कें के इनल को ना नंबर अच्छा पोइ जे अगर वो कांटेक्ट करन चाहन पोइ भी केड़े नंबर ता मुझे कांटेक्ट ऑफिशियल नंबर यो ये है मुझे 24 यार फिर आप नीचे थोड़ा बहुत टूर करने के बाद हम लोग फिर से अपने रूम में जा रहे थे, बहुत थक चुके थे और उसके बाद डिनर टाइम हो जाता है इसलिए हम रेस्ट करने जा रहे थे रूम में अपने। तो इनसे मिलिए, ये है मेरी जुगनू आपी कॉमरेड। जरदारी तो तो गैस यहाँ से मेरा सेकंड डे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने रात में कुछ भी नहीं भरा था और सही रात बैठ के मैंने अपनी स्टडी की थी क्योंकि आज मेरा सेकंड डे जो वर्कशॉप की थी उस दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं रेडी होके नीचे चली गई थी ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद मैंने निकलने की थी यूनिवर्सिटी की साइड क्योंकि 9 बजे मेरा पेपर था। आई थिंक सो 9 या 10 बजे मेरा पेपर था, 3 घंटे पेपर चलना था और उसके बाद 1 बजे मुझे फिर से वहाँ से निकलना था और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी। लिफ्ट से उतरकर मैं लॉबी गई और वहाँ पे मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं तकरीबन बाइकें मैंने बुक करवा दी थी, वो आ रही थी, तब तक मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और चाय पीने के बाद मैं निकल गई थी। यूनिवर्सिटी सुबह सवेरे गई थी, कोई भी नहीं था। 9 बजे तक सब सारे स्टूडेंट आ गए थे और मैं 2 बजे यहाँ पर इन हो गई थी। इनके साथ मैंने लंच किया और उसके बाद हम फिर से जाते हैं वर्कशॉप अटेंड करने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है मैं आई हुई हूँ कराची की पीसी होटल में। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशॉप हो रही है एक इंटरनेशनल लेवल पे जिसका नाम है GBV। तो मैं आपको अपना रूम है आज विज़िट कराऊंगी क्योंकि 2 दिनों से मैं बिज़ी थी एग्ज़ाम में। आज मैं पेपर देकर वर्कशॉप अटेंड कर आ गई। तो यहाँ से एंट्रेंस है, जैसे ही हम यहाँ से अंदर होते हैं तो ये है मिरर गेट लाइक ओके, ये मिरर गेट और यहाँ से हमने ओपन किया तो ये हमारा हो गया वॉशरूम। वॉशरूम में हमें सब चीज़ें प्रोवाइड करके दी जाती है। यहाँ से हम ऊपर करते हैं तो पानी ठंडा आता है और वहाँ से हम ऊपर करते हैं तो पानी गर्म आता है। ओके, ये डेंटल किट, शावर किट, शावर कैप, सोप और कॉम, यहाँ पे ये जो है शैम्पू, शॉवर जेल, कंडीशनर, बॉडी लोशन, ये 2 दिन में मैंने यूज़ किया तो ये फिर से उन्होंने रखा है, तो मतलब रोज़ यहाँ पे रखते रहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा शॉवर लेने का एरिया है। वहाँ से भी वही सिस्टम है कि पानी गर्म भी आता है। यहाँ पे सारा दिन एसी चलती है तो पानी गर्म की नीड पड़ती है क्योंकि बहुत सर्दी लगती है। तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो डायरेक्ट ये कबर्ड है। यहाँ से हम दिखाएंगे शेल्फ। ये लॉकर है, मैंने लॉक करके अपनी जो पैसे हैं इसमें रख दिए हैं। कुरान शरीफ है और वो नमाज़ पढ़ने का। यहाँ पे ये मिनी फ्रिज है जो चलता भी है। और यहाँ पे हम जब खोलते हैं तब ये लाइट ऑन होती है। प्लो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, आयरन जो करने वाला रैक और कुछ नहीं, बस ये खाली है। कुछ भरा हुआ होता तो बेहतर था। यहाँ से जैसे हम एंटर होते हैं तो ये मैंने अपने बैग्स रख लिए यहाँ पे। अभी भी मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट वर्कशॉप अटेंड करके यहाँ पर आई थी तो मैंने सेटिंग सामान नहीं की है। ये हमारा इस साइड का मिरर है। यहाँ पे एसेसरीज़ है मेरी। यहाँ पे भी वाशरूम है, वाटर बॉटल एंड यहाँ पे हमें चाय बनाने का सामान दिया गया है। कॉफ़ी बना सकते हो, ग्रीन टी बना सकते हो, नेस्ले एवरीडे से चाय बना सकते हैं। यहाँ पे ये मिरर, यहाँ पे हम बैठ के पढ़ सकते हैं। और ये हमारा जो है बाहर का व्यू है। ये मेरे पूरे रूम का व्यू है, ठीक है। तो गाइस इस रूम का जो है पर डे रेंट है वो रेंट लगता है 33,000 पर डे, ठीक है। और जिसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वो अलग होता है। तो ये आप आउटर व्यू देख सकते हैं। मैं आपको ये विंडो खोल कर दिखाती हूँ। देखें किस तरह से इनका सिस्टम चलता है। सामने ये जो होटल है मूव पिक और इसके सामने ये पीसी होटल है। ये फ्रंट साइड है मेरा जो रूम है। यहाँ से देख जा रहा है और बहुत कुछ दिखाई नहीं देता। आई होप कि कैमरा में सब दिखाई दे रहा है। ये हमारा वेदर। अब हम अंदर जाते हैं और विंडो हम बंद कर देते हैं। 5 डेज़ की ट्रेनिंग है। आज हमारा सेकंड डे है लेकिन नाइट हमारी थर्ड होगी क्योंकि मैं 20 मई को यहाँ पर आई हूँ और हम चेकआउट जो करेंगे हम 25 मई को इन इवनिंग। तो आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी कि यहाँ पे मेन्यू रखा हुआ है कि आप व्यू आवर मेन्यू स्कैन कोड का रखा हुआ है जहाँ पे स्कैन करके आप मेन्यू देख सकते हैं। और ये मिनी बार, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं जिसकी डिटेल आपको इस कार्ड में दिखाई दे रही होगी। हमारा जो ब्रेकफास्ट होता था मार्को पोलो में होता था। लंच और डिनर चांदनी रेस्टोरेंट में जो 10th फ्लोर पर था। और वहाँ पे जाने के बाद हमें जो है यहाँ पे अपना नेम एंड जो है रूम नंबर मेंशन करना था। एशिया फाउंडेशन की तरफ से जो लोग आ रहे थे उनको ये रिसिप्ट भरनी होती थी। जो भी वर्कशॉप के हम 3rd फ्लोर वाले मेंबर थे वो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था। जहाँ भी आना जाना होता था साथ आते जाते थे। ये जुगनूदी थी और आपी थी और ब्लैक शर्ट में जो थे वो लाखों सर थे। और उसके बाद जो थे वो भैया कदूस भी हमारे साथ थे। भैया कदूस ये जो चारों थे वो नौशरफ फ़रोज़ से ताल्लुक़ रखते थे और मैं जो थी वो अमरकोट से ताल्लुक़ रखती थी। हम चारों में यूँ मतलब एक बॉन्डिंग हो गई थी कि हमें पता भी नहीं लग रहा था कि हम लाइक पहली बार यहीं पे मिले हैं।
नाइट में खाना खाने के बाद हम वॉक पे निकल गए थे होटल की आउटर साइड में, और वहाँ पे हमें रोड क्रॉस करवा के सर हमें पार्क दिखा रहे थे जो पब्लिक पार्क थी। उसके बाद हम फिर से इन हो रहे थे, तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि इन होने का और आउट होने का रास्ता किस तरह से होता था और कैसे हमारी चेकिंग वगैरह होती थी, क्योंकि 5 स्टार होटल था, कोई भी रिस्क नहीं लेता था, हर कहीं पे चेकिंग होने के बाद इंटर होने देते थे और किस तरह से हमारी चेकिंग होती थी, उसके बाद हमें अंदर जाने देते थे। मोबाइल के साथ जाओ। Itu inside aja. Bayar gayung? ये हमारी वकला बरादरी। दीदी आप भी से हाय। डॉन कामरेड। हाँ जी, तो थर्ड डे की वर्कशॉप भी डन हुई। यहाँ पे हम वर्कशॉप अटेंड करने के बाद थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर घूमने, क्योंकि जुगनी आपी को जो था वो बहुत मन था कि मैं सी व्यू जाऊँ घूमने। तो सर जो लाखों थे वो अपनी कार में हमें सी व्यू लेके गए थे, जहाँ पर भैया कद्दूस, मैं, जुगनू आपी और दूसरी आपी भी हमारे साथ थी, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी आपी, आप देखोगे तो मुझे बहुत डांटोगे। जाने से पहले मैंने लॉबी का जो पूरा था यहाँ पे डेकोर क्लिक किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कई सारी शॉप भी थी, ज्वेलरी की एंड कारपेट की, और भी बहुत सारी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा किस किस चीज़ों की थी और ना ही हमने विज़िट किया था। लेकिन बहुत घूमने के लायक है ये होटल, मज़ेदार, कराची की 5 स्टार होटल है। और तो और यहाँ पे ये शारा फैसल जो पीस लाइन है वहाँ पे ये होटल है। चलो जी, थोड़ा रेस्ट करने के बाद और फ्रेश रेडी होने के बाद चली गई थी आपके पास आप वालों को लेने। मेरा रूम फर्स्ट था और आप वालों का बिल्कुल लास्ट में। वाह,
मुझे भीड़ शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद है तो सिर्फ इस समुंदर की लहरें जो पाँव को छूकर एक अलग ही सुकून देती हैं। ना ये बनाए मतलब हाँ 1-1.5 वहाँ पे घंटा थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे और होटल की बैक साइड हमने चाय पी एक होटल पे, और बाद में हमने चेक इन किया, थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और फिर हम डिनर करने चले गए थे। तो गैस फाइनली आज मेरी शर्म थोड़ी एक साइड रख के अपनी, और मैं आपको चांदनी रेस्टोरेंट का ये बुफ़े जो है वो आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगता है और यहाँ पे कौन कौन सी डिशेस होती हैं। हाँ आप ख्याल करने मुझे प्लेट करे ना भी हम प्लेट खानी चाहते यो कम का है ना। आज भी हम लोग डिनर करने के बाद नीचे लॉबी पे गए और बाहर बैठे थे जुगनू आपी वाले, सर लाखू और कुदूस भैया वाले। मैं और आपी जो हैं साइड वाली जो होटल मैंने आप लोगों को दिखाई थी हम लोग वहाँ पे चल गए। और यहाँ पे जो स्विमिंग का एरिया था और होटल भी बहुत अच्छी थी, चाइनीज़ रेस्टोरेंट यहाँ पे भी था। मतलब ये होटल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे जो ये डेकोर था मुझे ये बहुत ही हद से ज़्यादा पसंद आया। जब मैं अपना घर बनाऊंगी ना तब मैं वहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही एसेसरीज रखूँगी। बहुत पसंद आया। लेकिन जब हम होटल जब हम वापस आए थे तब कुदूस भैया ने बताया कि ये जो स्विमिंग पूल है वो हमारी होटल में भी है, लेकिन वो बात अलग है, वहाँ पे कैमरा अलो नहीं था। तो हमें कुदूस भैया वहाँ पे लेकर गए थे और मैं और आपी वहाँ से घूमकर हमने इरादा किया था कि हम जाएंगे नेक्स्ट डे वहाँ पे स्विमिंग करने, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला और हम बात भी भूल गए थे। वेट कर रहे हैं ये है पीसी होटल का जो नीचे जिम एंड स्विमिंग एरिया था जहाँ पे कैमरा अलो नहीं थी। तो हम यहाँ से बस बाहर निकल रहे थे और कुदूस भैया ने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने, चाय पी और हम सो गए थे। नेक्स्ट डे हम फ्रेश होकर सब निकल गए थे अपनी 4th डे की वर्कशॉप अटेंड करने। ये हमारे कुदूस भैया हैं, जुगनू आपी एंड दूसरी आपी, सर लाखों आई थिंक सो पहले चले गए थे। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हम वहीं गए थे जहां हम एक दिन पहले चाय पीने गए थे। चाय पीने के बाद हम फिर से वापस रूम में आ गए थे और रूम में आकर रेस्ट करने के बाद डिनर करने के लिए निकल गए थे। लेकिन मैंने पहले आपी वालों को बुलाया और साथ में हम गए थे। तो ये मेरी आपी वालों की साइड में जा रही थी। अच्छा ब्लॉग में मशीन गए भले
Hah? Ay, betul dengan harga. Yakin? बस हाथ रुके थे दिखाना था यार हाथ रुके हाथ कलाई Ini berapa ini, Han? kita Mudah tiga. Mudah tiga lah, mungkin. और ये भी आधा दी हुई है। तो जाके हाँ tadi saya tuh akan mặt tha hay हाँ? tadi saya tuh mặt tha hay Itu क्या सुना? Itu madam. Ayo cini pun kamu kata. Terus dong. I don't like this. It's because it's coffee cake. These two are my fetish. Say hi. Appy ji. आज मैं ये लॉबी एरिया दिखाऊंगी जहाँ पे हम बैठकर थोड़ी बहुत गपशप करते थे, फोटोग्राफी करते थे। एंड ये हमारा लास्ट डे था, लास्ट डे नहीं लास्ट नाइट थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे क्योंकि सुबह हमारी जो थी सर्टिफिकेट सेरेमनी थी। ये लास्ट डे हमारा था और लास्ट मॉर्निंग थी। मैं जब उठी तो मुझे लगा कि सब लोग मुझे बुलाने आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया था। और सब लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बेल बजाई थी लेकिन तुम उठी नहीं। तो सब लोग ब्रेकफास्ट करके आ चुके थे और उसके बाद मैं अकेली मुझे जाना पड़ा। मैं गई नीचे, ब्रेकफास्ट किया और कुछ भी कहो मैं दीवानी हो गई थी चना और पूरी की यहाँ की। यहाँ पे हम बुक भी करा सकते हैं, आउटर साइड वाले भी आ सकते हैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने के लिए चांदनी और मार्को पोलो में। और यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट डन किया और मैं जल्दी जल्दी निकल गई थी ऊपर। रेडी होकर हमें निकलना था आज सर्टिफिकेट सेरेमनी के लिए और ये हम लोग निकल चुके थे।
सामान है वो हम रिसेप्शन पे रखेंगे एंड देन हम जाएंगे लंच करने और उसके बाद हर कोई अपने अपने रास्ते। यहीं से जुगनू आपी वाले चले गए थे खाना वगैरह खाकर और हम रिसेप्शन पे अपना लगेज रखकर यहाँ पे मार्को पोलो आए थे खाना खाने, क्योंकि लास्ट डे जो हमारा लंच था वो यहीं पे था और यहीं से खा के मैं अपनी हॉस्टल की तरफ निकल चुकी थी। एसी फाउंडेशन तो नहीं है? यस। हाँ, लास्ट टेबल आप लोग के बिल्कुल लेफ्ट साइड। 5 डेज़ का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो चुका और हम वापस अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। बहुत सारी मेमोरीज़ और बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला। आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा।